ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं 23 अक्टूबर 1970 की, जिसका टाइटल है महारथी बनने का पुरुषार्थ। तो यहाँ पे बाबा ये बता रहे हैं कि महारथी बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट अंडरलाइन करने के लिए है, मेन पॉइंट है, सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले, फिर भी सेकंड ग्रेड। ऐसा मुख से कहना भी शोभता नहीं है। बाबा ने यही बताया कि देखो भाई, पुरुषार्थ नहीं करोगे, स्थिति अगर ठीक से नहीं होगी तुम्हारी तो क्या होगा, फर्स्ट ग्रेड की जगह सेकंड ग्रेड आ जाओगे। तो बाबा ने बोला कि जो है सेकंड ग्रेड वारिस का पूरा अधिकार लेना है या नहीं लेना है। पूर्ण अधिकार। जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो फिर तुम घोड़े सवार क्यों बनते हो? तो बाबा बोलते मालूम है नंबर कहाँ जाएगा, सेकंड ग्रेड वाले कहाँ आएंगे इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड। जो समझने की बात है कि अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा, बाकी बस थोड़ा सा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। मान लो तुम सेकंड ग्रेड का इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हो, पुरुषार्थ तुम्हारा सेकंड ग्रेड का है, और फिर तुम सोचो नंबर तुम्हारा फर्स्ट ग्रेड में आ जाए, कैसे आ जाएगा? सोचो। जितना समय जो पुरुषार्थ किया ना, तुम्हें जिस लेवल का ढीला ढाला लटकते झटकते हो गए पास, ठीक है, बन गए बाबा के, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया, सुन लिया, पुरुषार्थ कर लिया, योग लगा लिया, तो वो जो थोड़ा समय ये इस तरह का जीवन जिया है ना, तो आगे फल भी वैसा ही मिलना है। क्या कहते हैं, दुनिया गोल है, तो जो है वही वापस घूम फिर कर मिलता है। गिव एंड टेक। पहले ऐसे नहीं बोला जाता टेक एंड गिव, नो, द रूल इज गिव एंड टेक। गिव एंड टेक में क्या होता है? गिव का मतलब देना, टेक का मतलब लेना। तो भाई पहले दिया जाता है, जो दोगे वही लौट कर वापस आएगा, चाहे वो तुम्हारा पुरुषार्थ हो, चाहे तुम्हारी खुशी हो, चाहे दुख हो या सुख हो। तभी कहा जाता है ये दुनिया गोल है। और खाली ये दुनिया ही गोल नहीं, सब कुछ गोल है। अगर कायदे से देखा जाए तो सब कुछ गोल है, सब कुछ सर्कल में है, हर चीज़ रिपीटेंस में चल रही है। धरती गोल है, सूरज गोल है, ग्रह नक्षत्र हर कोई गोलाई में ही है। यहाँ तक कि परमात्मा शिव का भी जो हम सिंबल बना रहे हैं, हाँ, वो पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट भी क्या होता है, कैसा होता है? कोई स्क्वायर थोड़ी ना होता है, चौकोर थोड़ी ना होता है, गोल ही होता है ना पॉइंट भी। बिंदी क्या होती है, गोल होती है, या उसको अलग अलग डिज़ाइन, इधर से कोना निकाल दिया, उधर से कोना निकाल दिया? नहीं, हर चीज़ गोल है। साइकिल का टायर, गाड़ी का टायर, जो भी चीज़ घूमने वाली है ना, सर्कल वाली है, चक्कर लगाने वाली है, जो जिंदा है, सब गोल है, सब गोल। अब किसी भी चीज़ को उठा के देख ले हम। चलो ठीक है। तो जो पॉइंट था, शिव भगवान वाच कि या तो कितने कड़े शब्द बोल दिए, कड़े तो क्या बोल दिए, हालांकि सही बोला है बाबा ने कि इतनी पालना लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड। मुख से भी कहना नहीं शोभता है। या तो फिर आज से अपने आप को सर्वशक्तिमान के बच्चे ना कहलाओ। एक ना शर्म की बात होती है अगर बाप खुद ये कह दे कि आज से हम तुम्हारे बाप नहीं, और हमें मत बताना कि हम तुम्हारे बाप हैं, हमारे बच्चे मत कहलाना। अब बाप कह रहा है कि सर्वशक्तिमान के बच्चे ना कहलाओ फिर आज से, तो शर्म किसे आनी चाहिए? हमें, कि भगवान कह रहा है कि आज से मेरे बच्चे मत कहलाना तुम। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी अगर हम अब भी पुरुषार्थ ना करें तो। सीरियसली हर कोई अपने अंदर झांक ले एक बार। आगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर शिव भगवान वाच, अगर रूह को न देख अपने रूह को न देख रूप की तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। आत्मा को देखना है सबको। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पार्ट समझ लेना। सभी को कहते हो ना, एम और ऑब्जेक्ट को सामने रखो। एम मतलब हमारा लक्ष्य, ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त करना है उसको सामने रखो। तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो।
इससे कड़े शब्दों में भगवान क्या ही समझाएं कि हम लोग देह को देखते हैं एक दूसरे की, ठीक है, देह को देखना, देह में उलझना, देह में फंसना। बाबा ने कहा कि जब जब देह को समझो ना तो अपना भविष्य भी साथ साथ देख लेना। वो बोलते ना कि साथ साथ शीशा देखते रहो, जो उल्टे कर्म कर रहे हो ना तुम्हें पता चल जाए कहाँ जाना है। तो जब भी मुर्दे से प्रीत रखो ना, क्योंकि देखो मुर्दे से ही प्रीत रखना है। जब तक इस आत्मा, जब तक देह के अंदर आत्मा है तभी हम उसको जीव कह रहे हैं, जीव। अगर आत्मा ना हो तो उसको तो हम डेड बॉडी कहेंगे। मुर्दे की तरफ कोई देखा है, बड़ा प्यार से उसको निहार रहा है, देख रहा, ओ हो बड़ा अच्छा लग रहा है जी, मुर्दे को देख के बड़ी फीलिंग आ रही है, खुशी हो रही है, प्यार उमड़ रहा है। होता है क्या ऐसे? सोच के तो देखो। तो ये जो जलते फिरते अपने चारों ओर रिश्ते लोग दिखाई दे रहे हैं, अगर तुम आत्मा को नहीं देख रहे हो तो यानी बॉडी तो डेड है, मुर्दा है। और मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। समझ रहे हो कि शमशान घाट में कार्य करने का है। और सीधा करके बता देती हूँ, तो ये देख लो, जिसको अपना मुर्दा घाट वाला पार्ट बजाना है, चाहे वो आप हैं, हम हैं या कोई भी है, हम सबके लिए ये बातें हैं, ठीक है। अपनी प्राप्ति को सामने रखो। अपनी प्राप्ति सामने रहेगी ना तो याद आता रहेगा। जब भी पति बच्चे को अगर मोहवश देख रहे हो ना, सच में मोहवश मेरा और ये, मतलब एक अलग ही दुख में या इस तरह से, अरे सुखी होके देखो ना, आत्मा के रूप में देखो ना। अगर मान लो चलो पति को भी देख रहे हो, पति रूप में भी मान लो देखो, तो भी आत्मा को देखो ना कि जो अजर अमर अविनाशी है। इस देह को भी देख के क्या ही दुख का अनुभव करें बार बार। देह तो फंसाने वाली है, सही बात है बहुत। चलो जी, बाबा ने कहा आगे बाबा ने क्या कहा, मुर्दे को सुरजीत करने वाले मुर्दा घाट में पाट नूंदने लिए आए हैं। अपने से पूछो बाबा किस लिए आए हैं। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको ये समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। क्या बताया, कई बार कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक मोड पे होती है ना, कि तुम ऐसा कर दिया तो उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट है वो मिलना। वहाँ पर मतलब एक लॉजिक की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। एक सिस्टम, एक मशीनरी बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। कोई किसी के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करता है इन एक्ट्स के। तो इस सृष्टि के, इस कुदरत के भी कुछ नियम हैं, और ये कितना बड़ा नियम बता दिया आज। मतलब मुझे खुद दोबारा रिमाइंड हुआ है, हालांकि थोड़ा सा भूल गए थे। ये चीज़ तो हम सबको पता है ना कि 1 का 100 गुना, बाबा से माफ़ी मांग लो। तो बाबा ने एक चीज़ और बता रखी है जो कि कहीं ना लिखी है, ना किसी को याद रहती है, ना बताई जाती है, कि ठीक है बाबा को सामने रख के माफ़ी मांग लो, बाबा माफ़ कर देगा। लेकिन अगर उसी कमी को दोबारा कर लिया तो वो क्षमा के सागर के साथ साथ 100 गुना सज़ा। तो इसका एक ही मतलब है, या तो तुम अपनी गलतियों को सिरे से ख़त्म कर दो। माफ़ियाँ मांगते हैं ना बाबा से कि बाबा प्लीज़ माफ़ कर दो, ये गलती हो गई, बाबा हमें मतलब क्षमा करो, भूल से हो गया, ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। पर आगे के लिए ये ध्यान रख लेना, बार बार ये चीज़ नहीं चलेगी। या तो फिर बाबा से माफ़ी मांगना ही मत, क्योंकि देख लो हिसाब बता दिया है, 100 गुना सज़ा। 1 गुना सज़ा काफ़ी है या 100 गुना सज़ा काफ़ी है, या सुधरना ज़्यादा अच्छा है। अपनी अपनी गति हर कोई देख ले, हर कोई देख ले। बाबा ने कहा, ये सच में कितने गहरे गहरे पॉइंट बाबा ने बोल दिए इस मुरली के अंदर। मैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कहूँगी इस मुरली को। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार, जितनी बार भी सुनी जाए ना, बार बार सुनना। क्योंकि ये बात तो सच में हर कोई अपना ये होमवर्क है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। एक अच्छा सा पेज लेना, क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। तो 100 गुना सजा से बचने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। ये पॉइंट यहाँ पर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है, वह
स्वयं फिर अधर्म का कार्य या दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? पूछो अपने से। मैं तो मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। सृष्टि की कयामत से पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। तो ये है कि अधर्म का विनाश करने के लिए तुम्हें चुना है, ना कि अधर्म करने के लिए चुना है। तो भाई अपनी मर्यादाओं को अपने सामने रखें। ठीक है जी। तो ये थी आज की मुरली। जिनको भी अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर कोई चेंज आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ इस मुरली में इतना है कि परिवर्तन हो सकता है आपको मुरली अच्छी लग रही है, तो वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए थैंक यू तहे दिल से। ओम शांति।